जैसे ही मैंने बलून को फोड़ा, क्या दिखा हमें कि भाई जो अंदर की हवा है ना, उससे ना हीट ट्रांसफर की है, मतलब ना ही उसने हीट लॉस की है और ना ही उसने हीट गेन की है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये समझते हैं एडियाबैटिक होता क्या है। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अगर तुमको याद रहेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीवी यहाँ पे रेज टू गैमा इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट। जहां पे गैमा को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन सीवी। सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट उसका ग्राफ समझना। तो ग्राफ में तो क्या है, अगर मैं पी और वी का ग्राफ बनाता हूं तो बनेगा हाइपरबोलिक ग्राफ। कैसा ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ। एंड अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ को प्लॉट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ग्राफ ऊपर क्या होगा, शिफ्ट होगा। उसका एग्जांपल क्या है, अभी जो किया उन्होंने, पंक्चरिंग ऑफ टायर या फिर इन्फ्लेटेड बलून को फोड़ देना। ठीक है, याद रखो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रैपिड प्रोसेस है भाई। मतलब इसके अंदर जो सडन एक्सपांशन हुआ या फिर सडन कंप्रेशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई हीट को ट्रांसफर होने चांस ही नहीं मिला। ऐसे और शॉर्ट देखने के लिए भाई सब्सक्राइब करो।